We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर और मेरे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा भी लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, शादी की हो, रोजगार की हो या फिर रिश्तों में अड़चन ही क्यों ना हो, आपके हर प्रश्न का, हर सवाल का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से तमाम हमारे दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल हमें भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरु जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें महाराष्ट्र से भेजा है प्रवीण जी ने। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 14/8/1995 है। जन्म का समय 11 बजे सुबह है और जन्म स्थान बुल्ढाना महाराष्ट्र है। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ मेरी शादी कब होगी और जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, तो मेरा अच्छा टाइम कब आएगा। इनका जन्म तुला लग्न का है, लग्न में राहु है। तो कहते हैं कि जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में राहु हो तो इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े विजनरी होते हैं, अपने लक्ष्य को कार्य रूप में परिणत करते हैं। इनके अंदर बड़ा जुनून होता है कार्य करने का। दूसरे भाव में वृश्चिक राशि का देव गुरु है, तो ये इस तरह के लोग बड़े विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, आकर्ट साइंस में इनकी बड़ी अच्छी रुचि होती है। पंचम भाव में कुंभ राशि का शनि, ये बहुत अच्छा मानते हैं, लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं। छठे भाव में मीन राशि का चंद्रमा है, तभी आपकी शनि की 7.5 चल रही। तेज गति की गाड़ी न चलावें, अपनी प्लानिंग सोच समझ के करें, बड़ों की बात को सुने। सप्तम भाव में मेष राशि का केतु है, तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, तो अपने ऊपर नियंत्रण करें, नहीं तो आपका पर्सनल लाइफ खराब हो सकता है। 10वें भाव में कर्क राशि का सूर्य शुक्र है, तो ये आपके पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाएगा। जो नौकरी करेंगे उस भाव का प्रमोशन करा देगा, आगे बढ़ेंगे, प्रगति कराएगा और विस्तारवादी सोच रखेंगे। 11वें भाव में आपका सिंह राशि का बुध, ये धनाढ़ बनाएगा, आर्थिक स्थिति आपकी सशक्त होगी। 12वें भाव में कन्या का मंगल, यह कुंडली मांगलिक है, तो पारिवारिक जीवन को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वर्तमान में आपका 25 दिसंबर 2018 से लेकर के 20 दिसंबर 2025 तक की दशा केतु की है, तो अभी आपको अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का समय थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी शुक्र की दशा चलेगा, जो करीब 20 साल चलेगा। 25 और जून 27 के बीच शादी का योग बने, जिससे सितंबर 25 से दिसंबर 27 के बीच में शादी के लिए आपका समय अच्छा है। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। आपकी मांगलिक है, तो ध्यान रखना है, मंगल का ध्यान रखना है। आपको पत्नी अच्छी मिलेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली मांगलिक है, तो मांगलिक को ही देख के करें, कुंडली मिला के करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी, जब कुंडली मांगलिक होती है तो उसका असर क्या पड़ता है? क्या ये हमेशा नेगेटिव होता है? क्योंकि आम जनता या आम कोई इंसान है वो तो यही समझता है अगर आप मांगलिक हैं यानी कुछ गड़बड़ है। देखिए रंजना, ये जो अभी जिनकी कुंडली की हम लोग बात कर रहे हैं, इनका 12वें का मंगल है। तो जब 12वें का मंगल होता है कुंडली में, अब पहले आप समझिए मांगलिक होता क्या है। लग्न ऑब्लिक चंद्रमा से कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है। मांगलिक का मतलब होता है कि आदमी बहुत तेज होता है और उसकी मैरिड लाइफ को लेकर के तनाव रहता है। अगर लड़का लड़की दोनों मांगलिक हैं तो वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर एक मांगलिक है एक मांगलिक नहीं है तो हेल्थ इशू देता है, तमाम तरह की प्रॉब्लम को देता है, तमाम चुनौतियाँ देता है विवाह में। अगर लड़की मांगलिक है लड़का नहीं है तो लड़के के लिए चुनौती होती है, और लड़का मांगलिक है लड़की मांगलिक तो उसके लिए चुनौती होता है। बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर दोनों मांगलिक हैं तो खैर बहुत अच्छा है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, अगर मांगलिक हैं आप तो आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, इससे मंगल का प्रभाव थोड़ा न्यून हो जाता है। जी, तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र में भरोसा करते हैं तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि अगर आप मांगलिक हैं तो कुंडली का मिलान शादी से पहले जरूर करवाइए ताकि दाम्पत्य जीवन में आगे कोई अड़चन ना आए। अगला सवाल गुरुजी, आबू रोड राजस्थान से हमें अंकल जी ने अपनी बेटी निशा के लिए भेजा है। जी, उसका जन्म आबू रोड में हुआ था और जन्म तिथि है 27 सितंबर 1998।
और सुबह 4:30 पे। देखिए रंजना, ये जो निशा है इनकी कुंडली कर्क लग्न का जन्म है और लग्न में इनका नीच राशिगत मंगल बैठा हुआ। तो नीच राशि का जब मंगल हो तो व्यक्ति बहुत तेज तरार होता है और बहुत महत्वाकांक्षी होता है, रिस्क लेने वाला होता है, किसी की बात को सुनता नहीं है। द्वितीय भाव में सिंह राशि का सूर्य और वहीं शुक्र भी है, राहु भी है, बुध भी है। तो इस तरह के लोग महाधनी होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर वाले होते हैं, बड़ा आगे बढ़ते हैं, धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। अष्टम भाव में कुंभ राशि का केतु देश विदेश की यात्रा कराने वाला होता है। नवम भाव में मीन राशि का गुरु अपने घर का है, स्वगृही का होकर के, तो आदमी को भाग्यशाली बनाता है। इससे जातक बड़े भाग्यशाली होते हैं। दसम भाव में मेष राशि का चंद्रमा शनि, तो चंद्रमा शनि दसम भाव में व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको इमोशंस में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है और आपको कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या करें कि सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। वर्तमान में आपका 21 अगस्त 2019 से लेकर के 21 अगस्त 2025 तक सूर्य की महादशा चल रहा है। अभी पुनः आपका 21 अगस्त 25 से लेकर के चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर शुरू होने वाला है, जो 21 अगस्त 2035 तक जाएगा। यह कालखंड पूरा 10 साल आपका बहुत अच्छा है। पुनः 25 से लेकर के 26 तक का कालखंड विवाह के लिए बहुत अच्छा है। तो विवाह आपका कभी भी तय हो सकता है और विवाह में कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है कि रविवार का व्रत रहिए, सूर्य की आराधना करिए, ओम घृणी सूर्याय इस मंत्र का जप करिए, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए और सूर्यास्त के पहले बिना नमक का भोजन करना है, मीठा भोजन करिए और सूर्य के मंत्रों का जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी गुरुजी, अभी आपने सूर्य की आराधना का जिक्र किया, तो क्या कोई विशेष पूजा करनी होती है या फिर सूर्य को अर्घ्य देकर भी हम अपना नमन उनको कर सकते हैं, सूर्य देवता को? जी देखिए रंजना, शादी विवाह के लिए देखा जाए तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो सूर्य की अगर आराधना किया जाए, बृहस्पति की आराधना किया जाए तो शादी विवाह में जो दिक्कत हो रही है वो ठीक हो जाता है। तो अगर किसी जातक की विवाह होने में देर हो रही है तो उनको क्या करना चाहिए कि सूर्य की आराधना करना चाहिए। सूर्य की आराधना करने का विधान ये है कि जो जातक है उसको लाल रंग का या केसरिया कलर का वस्त्र धारण करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय इस मंत्रों का जप करना चाहिए और तांबे के बर्तन में क्या करना चाहिए कि चावल अक्षत को लाल रंग में रंग लें, उसमें केसर डालें, लाल पुष्प डालें और तांबे के पात्र में रख करके सूर्य देव के सामने खड़ा होकर के ओम घृणी सूर्याय मंत्र से अर्घ्य दें और सूर्य के मंत्रों का जप करते हुए व्रत रहें। और उसके बाद क्या करें कि शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें, मीठा भोजन करें, उसमें नमक उस दिन नहीं खाना है। इससे 21 रविवार करें तो जो विवाह में होने वाली विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जी चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल गुरुजी ले लेते हैं, जो कि सहारनपुर से हमें विपिन कुमार जी ने भेजा। जी गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम विपिन कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के नकुड़ से बोल रहा हूँ। महाराज जी बताइए, मैं बहुत समय से परेशान चल रहा हूँ, नौकरी नहीं लग रही है, मेहनत भी कर रहा हूँ लेकिन कहीं पे भी बात नहीं बन रही है। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 24 अगस्त 1987 है, आप जरा समस्या का समाधान बताएं। विपिन जी, आपका जन्म धनु लग्न का है, लग्नेश आपका देवगुरु बृहस्पति है। तो जिनका बृहस्पति लग्नेश हो वो व्यक्ति देखने में बड़े अच्छे होते हैं, विचारवान होते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और बड़े बैलेंस होते हैं, संतुलित विचारधारा के होते हैं और सरल सज्जन सहज होते हैं। चतुर्थ भाव में मीन राशि का राहु, ये आपकी व्यापारिक स्थिति को शानदार करेगा। पंचम भाव में मेष राशि का गुरु, यह व्यक्ति को हाईली क्वालिफाइड बनाता है। नवम भाव में आपका मंगल है और वहीं शुक्र भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, बुध है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। दसम भाव में कन्या राशि का केतु पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद कराता है और 12वें भाव में वृश्चिक का शनि खर्चों को बहुत बढ़ाता है। अभी जो है जुलाई से लेकर के चंद्रमा में शुक्र की महादशा शुरू हुआ है, जो 19 फरवरी 27 तक चलेगा। इस बीच आपको नौकरी का भी योग बन रहा है, आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी और तनाव से मुक्ति मिले इसके लिए आपको क्या करना है कि चंद्रमा को अर्घ्य देना है, ओम सोम सोमान में इस मंत्र का जप करना है, सफ़ेद वस्तु का दान करें और अगर चांदी का चंद्रमा गले में धारण करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेते हैं, जो कि शिमला हिमाचल से हमें भेजा है रवि कुमार जी। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम रवि कुमार है, मेरी जन्म तिथि 4 अक्टूबर 1990 है और मैं हिमाचल प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है। मेरी विवाह को पंडित जी 4 साल हो चुके हैं, बट किसी कारणवश मेरे घर में कोई संतान नहीं है, तो कृपा करके मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं कब पिता बन सकता हूँ।
देखिए रवि जी, आपका जन्म मकर लग्न का है, लग्न में राहु है। कहते हैं कुजवत केतु शनिमत राहु। जब शनि के घर में राहु बैठा हो तो व्यक्ति वो राहु शनि की तरफ फल देता है और ऐसे लोग बड़े दबंग होते हैं, बोल्ड होते हैं और जोखिम भरा कार्य करने से पीछे नहीं हटते। इनके शत्रु बहुत रहते हैं। तीसरे भाव में मीन राशि का चंद्रमा अभी आपके शनि की 7.5 चल रही, तो पारिवारिक स्थिति में तनाव हो सकता है, तो ध्यान रखना है परिवार में बैलेंस रहे। और पंचम भाव में वृष राशि का मंगल है, तो संतानें बहुत अच्छा करेंगी, पढ़ाई लिखाई कैरियर आपको अच्छा है। सप्तम भाव में उच्च का गुरु और केतु बैठा है, तो गुरु उच्च का तो बहुत बढ़िया हुआ और केतु बैठ करके गुरु चंडाल योग बना दिया, तो आपके जो पार्टनर से उससे थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, तनाव हो सकता है। नौम भाव में कन्या राशि का सूर्य शुक्र बुध, ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। और 12वें में धनु राशि का शनि व्यक्ति को भाग दौड़ जिम्मेदारियां बहुत देता है, उसकी इनकम कम, खर्चे ज़्यादा होते हैं। अभी वर्तमान में 19 सितंबर 16 से लेकर के 19 सितंबर 36 तक शुक्र की महादशा आपका चल रहा है, जिसमें आपका 19/11/26 तक का जो समय काफ़ी प्रतिकूल है, इसमें दिक्कतें आपको आएगी। अभी वर्तमान में शुक्र की महादशा में राहु का अंतर, बुध का प्रत्यंतर समाप्त हो रहा है। इसके बाद आपको केतु की दशा शुरू होगा, जो 16/6/26 से लेकर के 19/11/27 तक संतान होने के लिए बहुत बढ़िया समय है। संतान के लिए समय अच्छा है। इसमें आप क्या करना, आपको कि रविवार व्रत रहना है, ओम गृहणी सूर्यानम मंत्र की आराधना करना है। और आपको कोई दिक्कत न हो, क्योंकि ग्रहण योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जप करिए ताकि संतान होने में कोई दिक्कत ना हो। और आपके घर में अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो सबको राहत मिलेगा। जी, अगला सवाल गुरुजी हमें देवरिया से शशि जी ने भेजा है। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी मेरा नाम शशि है। गुरुजी मेरा जन्म 3 फरवरी 1987 को हुआ है और मेरे जन्म का समय 10:14 है। गुरुजी मेरा जन्म स्थान देवरिया उत्तर प्रदेश है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि 2025 कैसा रहेगा और आने वाला समय मेरे लिए कैसा रहेगा। जी देखिए शशि, जो आपका जन्म है कन्या लग्न का है, लग्न में केतु है और आपके तृतीय भाव में वृश्चिक का शनि है। तो वृश्चिक का शनि तृतीय भाव में व्यक्ति को पराक्रमी बनाता, परिश्रमी बनाता है। और आपके चतुर्थ भाव में धनु राशि का शुक्र है, पंचम भाव में मकर राशि का सूर्य है, छठे भाव में कुंभ राशि का बुध है, सप्तम भाव में मीन राशि का चंद्रमा मंगल है, जो व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। और वहीं आपका 12वें चंद्रमा मंगल गुरु राहु है। आपको ध्यान रखना है कि खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। साल देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, थोड़ा संघर्ष कम होगा। तो 9 जनवरी 23 से लेकर के 9 जनवरी 33 तक इस चंद्रमा की दशा है, जो आपकी वर्तमान में जो समय आपका चल रहा है, चंद्रमा की में राहु की जो थोड़ा समय उतार चढ़ाव का होगा। फिर जैसे चंद्रमा में बृहस्पति आएगा, उसमें आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। तो देखा जाए तो 6 महीना तो आपका निकल गया, 6 महीना बच गया जुलाई से लेकर के दिसंबर तक। ये जो बचा हुआ समय आपके लिए अच्छा जाएगा। इसमें आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करनी चाहिए और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए, अच्छा रहेगा। अगला सवाल हमें गुरुजी जम्मू से भेजा है निधि शर्मा जी ने। जी हेलो, मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरा जन्म 1995 28 जुलाई को 4:05 पे हुआ था। मुझे ये पूछना है कि मेरा घर कब बनेगा। देखिए निधि, आपका जन्म मेष लग्न का है। आपके दूसरे भाव में वृष राशि का चंद्रमा केतु है। तो चंद्रमा तो चुका है, केतु बैठ के ग्रहण योग बना दिया। तो इस तरह के लोगों के मन में इनसिक्योरिटी रहती है। ये लोग बड़े कटुभाषी होते हैं, क्या बोलते हैं इसका ध्यान नहीं रखते। चतुर्थ भाव में कर्क राशि का शुक्र आपको नेम फेम सम्मान देगा। पंचम भाव में सूर्य संततियाँ अच्छा करेंगी। छठे भाव में कन्या राशि का बुध उच्च का और गुरु भी है, मंगल भी है। तो आपको शत्रुओं से थोड़ी परेशानी हो सकती है। अष्टम भाव में वृश्चिक का राहु है, हेल्थ का ध्यान रखिए। और 11वें भाव में कुंभ राशि का शनि अपने घर का है, ये आपके धन धान के लिए बहुत अच्छा है। जो वर्तमान समय है उसमें आपकी गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 4 जून 2024 से लेकर के 4 फरवरी 27 तक है। पुनः आपका 18 मई 25 से लेकर के 12 अक्टूबर 25 का जो है गुरु की महादशा, शुक्र का अंतर, राहु का प्रत्यंतर है। तो यह कालखंड आपके लिए अच्छा है। और इसके बाद आपका पुनः 20 फरवरी 26 तक का समय शादी के लिए बहुत अच्छा। इस बीच में आपकी शादी होने का योग बन रहा है। आपका जो शादी होगा लड़का बहुत अच्छा मिलेगा, परिवार अच्छा होगा और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा, घर बढ़िया रहेगा। आपको क्या करना है कि बृहस्पति देव की आराधना करिए, बृहस्पति के मंत्रों का जप करिए और बृहस्पतिवार के दिन केले को क्या करिए कि वहाँ चना और गुड़
अर्पित करिए और 7 परिक्रमा करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिए और पीले रंग का कोई वस्त्र लेकर के मंदिर में दान करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं जो अजमेर से हमें संतोष कुमार जी ने भेजा है। जी गुरुजी नमस्कार, अजमेर से मैं संतोष कुमार सत्यानी। मेरा जन्म 22 दिसंबर 1981 को हुआ था। जन्म समय 6:30 PM है। प्रश्न, विदेश जाने का वीजा कब मिलेगा? देखिए संतोष जी, आपका जन्म मकर लग्न का, लग्न में केतु है। तो एक तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होते हैं और महत्वाकांक्षी बहुत हैं। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ कर्म क्षेत्र में भी लग जाइए, कोई चीज़ कल पर न टालिए। पंचम भाव में आपका वृष राशि का चंद्रमा हो चुका है, जो व्यक्ति को बहुत विजनरी बनाता है, हाईली क्वालिफाइड बनाता है और व्यक्ति की सोच बहुत पॉजिटिव होती है। छठे भाव में आपका मिथुन राशि का मंगल, ये शत्रुहंता योग बनाता है, ये लिटिगेशन भी होता है। सप्तम भाव में कर्क राशि का राहु, पारिवारिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। अष्टम भाव में सिंह का सूर्य बुध, बुधादित्य योग बनाता है, ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं, उनको विरासत में धन मिलता है। नवम भाव में कन्या राशि का शनि व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, वहीं गुरु और शुक्र भी है, तो काफ़ी अच्छा है। अभी वर्तमान में गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो 22 अक्टूबर 25 तक चलेगा और पुनः 22 अक्टूबर 25 से लेकर के आपका ये 22 सितंबर 26 तक का जो कालखंड है, गुरु की महादशा में केतु का अंतर है। यह कालखंड विदेश जाने के लिए आप कर सकते हैं कोशिश, विदेश में जाने का योग बन रहा है। आपका वीज़ा के लिए जो समय परेशानियां आ रही थी वो समाप्त हो जाएगा, तो वीज़ा मिलेगा, विदेश जाने का अवसर मिलेगा और आपका जीवन शानदार है। चलिए अगला सवाल ले लेंगे गुरुजी, जो कि हमें भेजा है इशिका जी ने हरिद्वार से। मेरा नाम इशिका है, मैं उत्तराखंड हरिद्वार से बोल रही हूँ। मेरी जन्मतिथि 31/1/2001 है और मेरा समय है 4:42 शाम का और दिन बुधवार। मेरा प्रश्न ये है कि मैं मांगलिक हूँ या नहीं, और हरिद्वार मेरा जन्म स्थान है। इशिका, देखिए आपका जन्म कर्क लग्न का है, लग्नेश चंद्रमा है, तो चंद्रमा जिसका लग्नेश वो व्यक्ति बहुत थिंकर होता है, दार्शनिक होता है, सोच उसकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग किसी चीज़ से घबराने नहीं, समस्याओं का समाधान करने में सिद्धहस्त होते हैं। चतुर्थ भाव में तुला राशि का मंगल, ये आपकी कुंडली मांगलिक है। छठे भाव में धनु राशि का केतु, हेल्थ का ध्यान रखना है। सातवें भाव में मकर राशि का सूर्य, जो शत्रुगृही होकर बैठा हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अष्टम भाव में कुंभ का बुध, ये व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा कराता है। ऐसे लोग लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं और उनके अंदर एक्स्ट्रा कर्कुलर होता है। नवें भाव में मीन का शुक्र उच्च का, तो 36वें साल में भाग्योदय होता है। दसम भाव में आपका मेष राशि का चंद्रमा, ऐसे लोग पिता के बड़े भक्त होते हैं। कर्म क्षेत्र इनका बहुत बढ़िया होता है, जहाँ नौकरी करते हो काफ़ी अच्छा करते हैं। 11वें भाव में वृष राशि का शनि शुक्र व्यक्ति को धनवान बनाता है। 12वें भाव में मिथुन राशि का राहु, व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, अकल्ट साइंस में उसकी रुचि होती है और उसका मोक्ष हो जाता है। वर्तमान में 30 सितंबर 27 तक शुक्र की दशा चल रहा है, आपका चलेगा, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। पुनः 30 सितंबर 25 से लेकर के 30 सितंबर 31 तक आपका सूर्य की दशा चलेगा, जिसमें आपके काफ़ी आपके लिए अच्छा है और इसमें शादी विवाह नौकरी अच्छी रहेगी। और दाम्पत्य जीवन के लिए समय थोड़ा उतार चढ़ाव का रहेगा, तो आप मंगल के उपाय जरूर करें। और आपकी कुंडली मांगलिक है, तो अगर आप शादी करना चाहते हो तो मंगल का उपाय जरूर करें, नहीं तो विवाह में दिक्कतें आएंगी। जी, एक आम सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, ये मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है कि कई लोग कहते हैं कि अगर आप मांगलिक हैं तो उनकी पहले किसी पशु से शादी करवा दें या किसी पेड़ से शादी करवा दी जाए, तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए रंजना, कुंडली जब मांगलिक होती है तो अगर लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो उसमें वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, 2 विवाह का योग होने का योग रहता है। और वहीं अगर लड़की की कुंडली मांगलिक है, लड़के की नहीं है, तो लड़के के जीवन के लिए खतरा होता है। तो उसमें कहते हैं कि इनकी 2 शादी हो सकती है या शादी टूट जाएगी। तो उसके लिए यह ज्योतिष दिया जाता है कि घट विवाह हो गए तो एक शादी होगी, जो दूसरी शादी होगी अच्छी चलेगी, तो एक उपाय करा गया, ज्योतिष शास्त्र में प्राविधान है, इसके कारण क्या होता है कि शादी अच्छी चलती है, फिर ठीक रहता है। चलिए गुरुजी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज भी लग गुरु से आपने सवाल पूछे हैं और आपको भी अगर पूछने हैं तो आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, उसका स्थान और प्रश्न के साथ एक ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें व्हाट्सएप कर देना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9355010002। लग गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।